गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग भूगोल में जो हमारा चैप्टर है परिवहन तथा संचार, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने परिवहन तथा संचार को लेकर के इससे संबंधित जो परिभाषाएं थी उनके बारे में जाना और थोड़ा विस्तृत रूप से जाना कि परिवहन क्या होता है और संचार क्या होता है। परिवहन में वस्तुओं या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है या भेजा जाता है। और संचार में सूचनाओं का, भावों का, विचारों का, दृष्टिकोण का, है ना, इनका आदान प्रदान होता है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं, तो इसमें जो है हम लोगों ने बात करी थी कि एक तो होते हैं एनएच और एक होते हैं एसएच। एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे और एसएच का मतलब होता है स्टेट हाईवे। एनएचएआई जो है एक प्राधिकरण है जो सड़कों के रखरखाव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, उन सड़कों के जाल को एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित जो एक विकास है उसकी राह प्रशस्त करने का जो काम कर रहा है वो है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जो 1995 से लगातार भारत की सड़कों की देखरेख के लिए और उनके निर्माण के लिए उसके लिए कार्य कर रहा है। अब देखिए राज्य महामार्ग की यदि हम बात करें एसएच स्टेट हाईवे, तो स्टेट हाईवे का काम है निर्माण करवाना और उसका अनुरक्षण करना। किसका? राज्य सरकार द्वारा ये काम होता है, निर्माण और राज्य महामार्ग का। क्लियर? देश की जो कुल सड़कें हैं उसका 4% सड़कों की लंबाई का 4% भाग कौन करता है? पूरा राज्य महामार्ग। बराबर कितना परसेंट? 4%। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए जिला सड़कें, जो जिला मुख्यालय है उस जिला मुख्यालय से जितने भी जगह हैं उनको जोड़ने के लिए एक तरीके से काम करता है जिला सड़क। और गांव हैं, ढाणियां हैं, शहर के कुछ पार्ट्स हैं, कस्बे हैं, उन सबको जोड़ने का काम करता है। तो हमारे देश में यदि कुल सड़क लंबाई का देखा जाए तो 14% भाग ऐसा है सड़कों का जो किससे जुड़ा हुआ है? जिला सड़क से जुड़ा हुआ है। देश भर की कुल सड़क लंबाई का 14% भाग जो है वो ये पूरा होता है। अब 14 और 4 कितने हो गए? 18 हो गए। तो बचे हुए 80%, 82% बचे, तो 2% तो आ जाते हैं अन्य सड़कों में और 80% कौन ले गया? ग्रामीण सड़क, है ना? क्योंकि हमारे देश में ग्रामीण आधारित अवसंरचनात्मक विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश की संज्ञा दी जाती है। 70% से अधिक लोग हमारे देश में कृषि प्रधान हैं आज भी। तो वो लोग किसी प्रकार से उनको समस्या ना आए, उनकी वस्तुएं लाने ले जाने में समस्या ना आए, तो सड़कों का एक अच्छा जाल जो बिछाया गया है। और भारत की कुल सड़क लंबाई का 80% जो है वो सड़कें कौन सी हैं? ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप लोग अपना दिमाग एकदम ओपन रखें। लर्निंग विदाउट बर्डन, सीखना इस बात पर निर्भर होता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं हो, तो निश्चित रूप से हम लोग सीख जाते हैं अच्छे तरीके से। और यदि बर्डन होता है तो सीखने की गति जो है वो मंद हो जाती है। तो आप लोग क्लास जब ले रहे हैं, एक बार नोट्स लिखा दिया आप लोगों को। नोट्स लिखाने के बारे में जब मैं समझा रहा हूँ तो आप लोगों का दिमाग एकदम ओपन होना चाहिए अच्छे तरीके से, जिससे समझ में अच्छे से है ना। तो 4% भाग कौन सा है बोलो? स्टेट हाईवे। 14% भाग कौन सा है? जिला सड़कें। 80% भाग कौन सा है? ग्रामीण सड़कें। और 2% भाग कौन सा है? तो वो जो 2% भाग है अन्य सड़कें,
ये सीमांत सड़कें शामिल होती हैं इसमें, और वो सड़कें शामिल होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग थे, जैसे पाकिस्तान के लिए गया है, भूटान के लिए गया है, नेपाल के लिए गया है, अफगानिस्तान के लिए, इनके लिए जो अलग अलग सड़कें जो बनाई गई है ना, इसका काम जो है वो कौन करता है? बीआरओ, सीमा सड़क संगठन, बीआरओ, इसका मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? हम तो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इंग्लिश में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मई 1960 में जो है ये कार्यरत है। और बीआरओ सीमा सड़क संगठन जो है वो देश की उत्तरी का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, और उत्तरी पूर्वी में आगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश पूरा पार्ट आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर एमक्यूएनटी मैंने फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों के लिए। देखिए ये वाला ए स्क्वायर एमक्यूएनटी, ए स्क्वायर मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 3 बार हो गया, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, 7 बहनों के नाम से जाने वाले वाले। तो उत्तरी भारत और उत्तरी पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से, सामरिक का मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से, पीछे मत देखो, किसकी दृष्टि से? सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के लिए, इसके माध्यम से आर्थिक विकास की गति देने और रक्षा तैयारियां जो है उनको मजबूत करने की दृष्टि से बीआरओ जो है सीमा सड़क संगठन है, इसने देश की जो है इन सड़कों को इस तरीके से समन्वित करने का प्रयास किया है। अब देखिए विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल टनल। कौन सी है? अटल टनल। कितनी लंबी है? 9.02। जब हम जयपुर की तरफ जाते हैं तो ये लगभग 1 किलोमीटर लंबी एक सुरंग मिलती है, लेकिन ये कितनी लंबी है? 9.02 किलोमीटर। धीरे भी नहीं जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा पहाड़ी के अंदर आप लोगों को, तो बड़ा जो है डर लगेगा 9 किलोमीटर तक जाना है ना। सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। कौन सी संगठन द्वारा बनाई गई है? सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। और सीमा सड़क संगठन का पूरा नाम क्या है? सीमा संगठन तो पूरा नाम है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। रेल परिवहन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से पहचाने जाते हैं महात्मा गांधी जी, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने कहा था कि यदि हमारे देश की जो युवा धरोहर है, हमारे देश के युवा हैं, चाहे वो युवक हैं चाहे युवतियां हैं, अगर वो लोग अच्छे लेखन पे ध्यान देंगे, अच्छे स्किल्स पे ध्यान देंगे, बुनियादी दक्षताओं को समझेंगे, तो वो कहीं भी मतलब जो है भीख मांगने के लिए आतुर नहीं होंगे, वो बहुत अच्छे रहेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, खान पान, रहन सहन, चाल डाल, वेशभूषा, भाषा, बोली सब में अलग अलग हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने सभी प्रकार की संस्कृति के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो ये काम किसने किया है? भारतीय रेलवे ने किया है। ये ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा है, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, जिनको बुनियादी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। और देखिए भारतीय रेल की जो स्थापना हुई थी वो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, तो 34 किलोमीटर थी। कितनी? 34 किलोमीटर थी। और भारतीय रेलवे के रेल मंडल और मुख्यालय कितने हैं? टोटल 16 हैं। कितने हैं? 16। रेल की पटरियों के आधार पर जो रेल लाइनों के प्रकार हैं वो 3 हैं, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन, है ना? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। अब आप लोग देखिए बड़ी लाइन जो है यानी ब्रॉड गेज जिसको बोलते हैं, वो पटरियों के बीच की दूरी 1.716 किलोमीटर है। किलोमीटर का तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसकी जोड़ी दूरी हो गया। इतनी सी पटरियों के बीच की चौड़ाई तो कम ही तो होगी, 1.616 मीटर, 1.5 मीटर से थोड़ा सा अधिक होती है। 2016 में हमारे देश में कितने किलोमीटर लंबाई थी इसकी? ऐसी लाइनों की बड़ी वाली
60,510 किलोमीटर। किलोमीटर। क्लियर? अब कौन सी आएगी? मीटर गेज। तो मीटर गेज में तो 1 मीटर होती है बीच की दूरी, पटरियों के बीच की दूरी। तो 2016 में कितनी थी? 3,080 किलोमीटर। ठीक है। और छोटी लाइन जो है हमारे जौनपुर में चलती थी, अब बंद हो गई है, नैरो गेज। तो दो प्रकार की नैरो गेज है, एक तो मुरैना में चलती है, बामोर के आसपास चलती थी ना, मध्य प्रदेश में पास में हमारा है। तो वो थी हमारी वाली 0.61 मीटर थी, और वो थी 0.6762, है ना। तो ये दोनों ही कौन सी में आती है? छोटी लाइन। 2016 में इसकी लंबाई थी 2297 किलोमीटर। अब देखिए कोंकण रेलवे का निर्माण, कोंकण रेलवे का, देखो मेरी बात सुनिए, कोंकण तट है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत में कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, ये पूरे के पूरे जो है 3-4 तट हैं। तो इन तटों में सबसे महत्वपूर्ण तट कौन सा है? और कोंकण तट से जो रेलवे लाइन का शुरुआत हुई थी, तो वहां से वस्तुओं के लाने ले जाने में बहुत बड़ा जो है अभूतपूर्व परिवर्तन आया, बहुत मदद मिली। तो कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ। कब हुआ? 1998 में। और भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से इसको गिना जाता है, जो भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शुमार है, इसको गिना जाता है। तो बेटा जो आप लोगों के लिए मैंने ये चीजें पढ़ाई हैं और बताई हैं, इनको एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन करेंगे। और जो बचा हुआ पार्ट थोड़ा सा रह गया है वायु परिवहन और जल परिवहन को लेकर के, थोड़ा सा उस पर हम लोग जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है चर्चा करेंगे। ठीक है ना।